Next question is question 1.13. A famous relation in physics relates moving mass m to the rest mass m naught of a particle in terms of its speed v, speed of light c. So ये हमें मास रिलेटिविस्टिक मास फार्मूले के बारे में बात की जा रही है कि जिसमें रेस्ट मास और मूविंग मास, स्पीड ऑफ लाइट वगैरह की बात होगी. अ बॉय रिकॉल्स द रिलेशन almost correctly but forgets where to put the constant c. He writes m equals to m naught 1 minus v square की whole power 1 by 2. Guess where to put missing c. तो ये जो फार्मूला दे रखा है रिलेटिविस्टिक मास फार्मूला, तो आइंस्टीन के जो रिलेटिविस्टिक रिलेशन है उसमें ये बताया जाता है कि कैसे जो मास है वो वेलोसिटी या स्पीड बढ़ने पर कैसे चेंज हो जाता है. यानी कि मास इंक्रीज कर जाता है, जैसे कि स्पीड ऑफ उसकी जो स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट चलने लगती है तो उसका मास जो है इंक्रीज कर जाता है. इसी का फार्मूला ये इसमें होता है इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर. यानी कि जो मास है वो जो एनर्जी होगी वो मास में कन्वर्ट होती चली जाएगी. इसीलिए कहा जाता है नासा वगैरह के जो है कई बार आते रहते हैं कि कोई एस्टेरॉइड अर्थ की तरफ आ रहा है, अगर वो कहीं किसी स्टेट पे गिर गया, अर्थ की कहीं भी गिर गया तो तबाही आ जाएगी. जबकि अर्थ इतनी बड़ी है, एस्ट्रॉइड बहुत बड़ा नहीं है, बट उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो जो स्पीड है वो उसके मास में कन्वर्ट हो जाती है. यानी कि उसका वज़न एक तरीके से कहें ज़्यादा स्पीड से चलता है, वज़न बढ़ जाता है और वो ज़्यादा तेज़ी से हिट कर जाएगा. तो यही यहाँ पे दे रखा है आइंस्टीन मास रिलेटिविस्टिक मास फार्मूला. यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चलने लगती है तो उसका मास बढ़ जाता है. खैर हमें यहाँ पे बताना है कि जो c कहाँ पे रखा जाएगा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट वो कहाँ पे रखा जाएगा. तो पहले इसको लिख लेते हैं एक बार फिर. m इक्वल्स टू m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर की होल पावर 1 बाई 2. अब यहाँ पे ये हमारा डिनोमिनेटर में दे रखा है, इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करना. तो कैसे ले जाएंगे, ये इधर चला जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 और ये m अपॉन m नॉट नीचे आ जाएगा. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वी विल सॉल्व इट यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशन. ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, मतलब जो LHS में डायमेंशंस होंगी वही RHS की डायमेंशंस होंगी. अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये मास है, मास की जो यूनिट होती है वो kg होती है, यहाँ पे भी kg हो जाएगी. तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डायमेंशनलेस. ठीक है, ये क्या हमारी है RHS. ठीक है, तो ये RHS है और ये LHS है. तो RHS हमारी क्या आ गई, डायमेंशनलेस. अब LHS पे आते हैं, ये है 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर 1 बाई 2. देखिए यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये मीटर पर सेकेंड की पावर 2 है और ये सिंस 1 की अंडर रूट में है यानी कि पावर 1 बाई 2 है, तो एक ही पावर बचेगी. तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड. ठीक है स्क्वायर में, बट सिंस पावर 1 बाई 2 है तो जो स्क्वायर है वो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा और फिर बचेगी मीटर पर सेकेंड. हमें यहाँ पे क्या लाना, डायमेंशनलेस, यानी कि डिवाइड किससे करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड से. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है c, तो ये भी मीटर पर सेकेंड में होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. यानी कि स्पीड ऑफ लाइट है वो इसी के नीचे आ जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2. अब ये डायमेंशंस कैंसिल हो जाएंगी तो ये भी क्या आ जाएगी, LHS डायमेंशनलेस हो जाएगी. आई होप क्लियर होगा. तो यही हमारा आंसर आ जाएगा. तो वेयर वी विल राइट, इस तरीके से लिख लेंगे. अच्छा कोई कह सकता है, सम स्टूडेंट्स कैन से दैट कि इसको पूरे के नीचे लिख लें, यानी कि इधर कर लेते हैं, इधर भी सॉल्व करना पड़ेगा. 1 माइनस वी स्क्वायर की होल पावर 1 बाई 2 दे रखा है, अपॉन में अगर सी स्क्वायर लिख लें, देखिए तब नहीं होगा, देन इट विल नॉट कैंसिल कम्प्लीटली. मतलब ये जो क्वांटिटी है डायमेंशनलेस नहीं हो पाएगी, ये पूरी जो होल क्वांटिटी है. क्यों, क्योंकि इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे
1/c², देखिए 1/2 तो पूरे में ही लगा लेते हैं वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। तो 1/c² लिखेंगे माइनस v²/c² लिखेंगे। तो यहाँ पे तो डायमेंशनलेस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड ऊपर और नीचे। यहाँ पे डायमेंशनलेस नहीं होगा, तो इसीलिए कहाँ पे लिखा जाएगा, v² के डिनोमिनेटर में c² को लिखा जाएगा, देन आवर आंसर विल बी करेक्ट। तो क्वेश्चन है बॉय रिकॉल्स द रिलेशन, बॉय ने रिलेशन पूरा लिखा बट फॉरगेट वेयर टू पुट द कांस्टेंट c। तो यहाँ पे लिखेंगे आइदर वी कैन राइट थ्योरेटिकली कि वी विल राइट द कांस्टेंट c in the denominator of v, okay, so we will, yeah, he will, boy लिख रहा है, we will write c² in denominator of v², ठीक है, v² के डिनोमिनेटर में c² को लिखा जाएगा। इधर ऐसे ही लिख लेते हैं। तो हमारा जो रिलेशन आएगा यहाँ पे m/m0 था, यहाँ पे c² लिख लिया जाएगा, तो हमारा रिलेशन आ जाएगा 1 हाँ ठीक है, 1 माइनस v²/c² की पावर 1/2 इक्वल्स टू m/m0। थोड़ा और अच्छे से लिख लें, m इक्वल्स टू दे रखा था हमको, तो m इधर रहेगा, ये m0 के अपॉन में आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा, m इक्वल्स टू m0 1 माइनस v²/c² पावर 1/2।